आइए हजरत, अब मैं उस शायर को आपके सामने पेश करूं जिसके बारे में सिर्फ दो बात कहूंगा कि जब भी कहीं नाते नबी का जिक्र होता है, जब भी कहीं नात पढ़ने की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चेहरा आता है वो आने वाले शायर का है। जब भी कहीं जलसा होता है और नात पढ़ने के लिए किसी को बुलाने की बात होती है, तो उसी का चेहरा हमारे ज़हन में सबसे पहले आता है। जिसके पास नात पढ़ने का सलीका है, जिसके पास नात कहने का सलीका है, जिसके पास नात को बरतने का तरीका है, जिसके पास नात को जिस तरन्नुम में पढ़ना चाहिए वो तरन्नुम है, जिसके पास वो अंदाज है जिस अंदाज से नात को पढ़ी जाए, वो अल्फाज उसके पास हैं जिन अल्फाज में नात लिखी जानी चाहिए और जिस अंदाज से पढ़नी चाहिए, जिस अदब और एहतराम के साथ पढ़नी चाहिए, वो सब कुछ उनके पास है। मैं यही समझता हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप भी यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। मेरी मुराद जनाब ताबिश रेहान से मुल्तमिस हूँ कि माइक पे तशरीफ ले आए और अपने नातिया कलाम से हम सबको महसूस करें और खिराज अकीदत पेश करें, नजराना अकीदत पेश करें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माफ में। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे आने को, बैठने को और इस पूरी नातिया मुशायरे के सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, आमीन। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अच्छा, हाथ उठाए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? मैं यही देखना चाहता हूँ, सुन लीजिए, होशियारी के साथ बैठिए। असल में ज़्यादा चालाकी कभी कभी नुकसानदेह साबित हो जाती है। बात जब मुकम्मल हो जाए तब उसके बाद मंजर भाई थोड़ी देर के लिए माजरत चाहूँगा। एक वाक़या, एक ये इबरत भी है ज़्यादा चालाकी क्यों नुकसानदेह होती है कि दो दोस्त मऊ नाथ भंजन के स्टेशन पर पहुँचे और देखा कि जब लखनऊ जाना था काफ़ी गाड़ी में भीड़ है, तो एक दोस्त ने दूसरे से कहा आप कैसे जाएंगे, जनरल डब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दूसरे ने कहा तुम परेशान क्यों हो, तो भी मेरी चालाकी देखना। थोड़ी देर पैर रखने की जगह मिली, उसने सांप सांप का शोर मचाया। थोड़ी देर के बाद पूरा डब्बा खाली हो गया। उसने कहा देखा मेरी चालाकी, अब तुम चादर बिछाओ सो जाओ। सो गए। जब सुबह हुई स्टेशन पर चाय वाला आया, सुबह हुई तो उसने पूछा भाई हम लोग लखनऊ पहुँच गए। उसने कहा लखनऊ, ये तो मऊ है। कहा अरे इसमें रात सांप निकल आया, हमने तो रात मऊ में चढ़े थे और लखनऊ पहुंचना चाहिए। कहा नहीं, रात इसमें सांप निकल गया था तो स्टेशन मास्टर ने डब्बे को काट दिया, ट्रेन तो लखनऊ चली गई। तो इससे कभी कभी चालाकी बहुत नुकसानदेह होती है। आइए, इतना मैंने इसलिए किया, मैं जानता हूँ कि नातिया मुशायरा, लेकिन हंसना हंसाना कोई गुनाह नहीं है। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। दोस्तों, पूरी बेदारी के साथ माशाल्लाह जो गुनूद की थोड़ी देर तारी हो गई तो दूर हो गई। आइए, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सीधे सीधे एक बिल्कुल ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि जियो की वजह से जो नेट बहुत ज़्यादा आम हो गया है। शायर एक हिंदुस्तान के एक गोशे में कलाम पढ़ता है, उससे पहले बच्चे वो कलाम आके पढ़ जाते हैं, दोबारा पढ़ने लायक नहीं होता है। बहरहाल शायर की भी मजबूरी है। एक पहले एक नया कलाम, उसके बाद दूसरा कलाम पेश करूँगा। समाअत फरमाएं जी। इनायत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये आसमान ये ज़मीन, मैं ज़बरदस्ती आपसे नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह के, माशाअल्लाह के। अगर नाते पाक पढ़ रहा हूँ, नाते पाक का कोई शेर खराब नहीं होता है। अब आप फैसला करेंगे कि मेरा कौन शेर अच्छा था, कौन शेर अच्छा नहीं था। माशाअल्लाह माइक तो बहुत अच्छा चल रहा है। सूरज भाई, कैसे लोग परेशान हो रहे थे।
जी कि ये आस, बहुत बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह आप आवाज रखिए कि ये आसमान ये ज़मीं ये मेहरबां है दिल नशी, क्या कहने, ये आसमान ये ज़मीं ये मेहरबां है दिल नशी, नसीम सुबह अंबरी बहार हुस्न आफरी, गुलाब हो के यासमी गुलाब हो के यासमी गुलाब हो के यासमी, किसी ने देखा है कहीं अरब के चाँद सा हंसी, नहीं 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 नहीं, ये आसमान ये ज़मीं ये मेहरबां है दिल नशी, नसीम सुबह अंबरी बहार हुस्न आफरी, गुलाब हो के यासमी गुलाब हो के यासमी, किसी ने देखा है कहीं गुलाब हो के यासमी, किसी ने देखा है कहीं अरब के चाँद सा हंसी, नहीं 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 नहीं, और नाते पाक का ये बंदगी समाप्त फरमाए, पता हो भाई क्या कहने, सितारे उनकी राह में सितारे उनकी राह में, जमाना उनकी चाह में, नबी की खानकाह में है दो जहां पनाह में, सितारे उनकी राह में, जमाना उनकी चाह में, सितारे उनकी राह में, नबी की खानकाह में है दो जहां पनाह में, मकाम आपका वो है जहां कभी पहुंच सके ख्याल वहिम और यकीन, नहीं 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 नारे का जवाब दीजिए, और जरूरत है इस बात की कि जब नारा लगाया जा रहा है तो आप उसका बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, ऐसा मत जवाब दीजिए कि लग रहा है कि कोई मिस कॉल कर रहा है। इस मोहल्ले की एक अजीम शख्सियत डॉक्टर शबीर साहब के हवाले से एक बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए इनायत कि मेरा दिल आपको सामने रखे कि वो जा रहे हैं अर्श पर, वो जा रहे हैं अर्श पर, बुलंदियों का है सफर के सिदरा भी है रहे गुजर है आप सबके मुंतजर, वो जा रहे हैं अर्श पर, बुलंदियों का है सफर के सिदरा भी है रहे गुजर है आप सबके मुंतजर, अज़ल से आज तक भला अज़ल से आज तक भला कोई भी इस तरह हुआ, अज़ल से आज तक भला कोई भी इस तरह हुआ, खुदा के साथ हम नशी, नहीं 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 हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं 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 क़यामत का वो दिन रोज़े महशर के तमाम लोगों पर नफसी नफसी का आलम होगा, उस वक्त सिर्फ एक जात की सुनी जाएगी, वो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी जाएगी। बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए, नहीं 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 मेरे हुजूर सर बसर निशान अजमत बशर, वो
तुम्हें बुजुर्ग डरे गजब में होगा जब खुदा गजब में होगा जब खुदा तो एक हुजूर के सिवा गजब में होगा जब खुदा तो एक हुजूर के सिवा कोई शफी मुज़न्नबी नहीं 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 नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आइए मुकम्मल नाते पाक जो खास तौर से मैं कलाम पेश करना चाहता था वो कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बेदारी पैदा हो जाए आप में। तो साहिब कुरान और साहिब कुरान करीम एक ऐसी किताब 1400 साल की इसे मिटाने की, इसे बदलने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इसमें कभी दुश्मनान इस्लाम कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इसकी हिफाजत का इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद लिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का ऐसा सामान पैदा फरमाया है कि कुरान मिटाना तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं मिटाया जा सकता। मैं वो 4 मिसरे पेश करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। जी अता जहां में जान कितने साहिबे ईमान जिंदा है, तमाम दुश्मनान इस्लाम तक साहिबे ईमान जिंदा है कि जहां में जान कितने साहिबे ईमान जिंदा है, बसा कर अपने दिल में रब का वो फरमान जिंदा है, जला कर नुस्खे कुरान जला कर नुस्खे कुरान क्या इसको मिटाओगे, जला कर नुस्खे कुरान क्या इसको मिटाओगे, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। क्या कहने भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, जला कर नुस्खे कुरान क्या इसको मिटाओगे, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। क्या कहने, अब एक नाते पाक पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ, समाप्त फरमा लें। इनायत हो भाई। ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, क्या कहने, ज़ीशान मेरे आका, 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 ज़ीशान मेरे आका है सारे रसूलों के, है सारे रसूलों के, है सारे रसूलों के सुल्तान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे माशाअल्लाह। देखिए भाई, जो लोग बीच से आने की कोशिश करें आप उन्हें रास्ता दे दिया करें, जी बिल्कुल, उनके रास्ते की रुकावट बिल्कुल ना पड़े। कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका है सारे रसूलों के, है सारे रसूलों के सुल्तान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका,
कि जब रोज जजा नफसी नफसी का समा होगा, हर नब्ज थमी होगी, हर चेहरा धुआं होगा। क्या कहने कि जब रोज जजा नफसी नफसी का समा होगा, हर नब्ज थमी होगी, हर चेहरा धुआं होगा। जिस वक्त नजर फेरे ये सारा जहां होगा, जिस वक्त नजर फेरे ये सारा जहां होगा, उस वक्त भी फरमा उस वक्त भी फरमाएंगे एहसान मेरे आज़ीशान मेरे। दोस्तों, आप इनाम देख रहे हो तो सोच रहे हैं कि बड़ा इनाम आ रहा है, लेकिन ये भी देखें कि कितनी पसीने की कमाई है। कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, आप आए तो दुनिया के गुलशन में बहार आई, आप आए तो दुनिया के गुलशन में बहार आई। हम दर्द यो उल्फत की हर समत घटा छाई, हम दर्द यो उल्फत की हर समत घटा छाई। भटके हुए लोगों ने ईमान की ज़िया पाई, भटके हुए लोगों ने ईमान की ज़िया पाई। वरना था जहां सारा वरना था जहां सारा वरना था जहां सारा वीरान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका। क्या कहने ताबिश भाई, लाजवाब, माशाअल्लाह। हमारे लड्डू भाई तशरीफ फरमाए, उनके साथ दादे शाह नुमानी साहब, ये लोग भी बड़ी हौसला अफजाई फरमाए। अल्लाह ताला जज़ा फरमाए कि ज़ीशान मेरे आका। और ये बहुत प्यारा बन बिलखुसूस अपने मोहल्ला प्यारेपुर से तशरीफ लाए एक फर्द और कियारी टोला के एक फर्द के हवाले से जो बड़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं, बड़ी हौसला अफजाई फरमाते रहते हैं। अगर इनकी मोहब्बतों के हवाले से कोई बंद न पेश किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, हैं आप रसूलों के सुल्तान मेरे आका। एक बंदिए बहुत ही प्यारा बंदे समाज फरमाए, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो हमें क्या मिलता? ये हज, ये रोजा, ये नमाज, ये ज़कात कुछ नहीं मिलता। कि बिन आपके कुछ भी शहजी शान नहीं मिलता, कि बिन आपके कुछ भी शहजी शान नहीं मिलता। बख्शिश का हिदायत का सामान नहीं मिलता, बख्शिश का हिदायत का सामान नहीं मिलता। ईमान नहीं मिलता, कुरान नहीं मिलता, ईमान नहीं मिलता, कुरान नहीं मिलता। है आप पे तन मन धन, है आप पे तन मन धन कुर्बान मेरे आका, ज़ीशान तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, जवाब नहीं। मुनव्वर भाई भी तशरीफ फरमा। मैं देख रहा हूँ जो आगे बेचारे होते हैं वो तो सवाब लूट ले जाते हैं इनाम देकर, और जो पीछे बैठे हैं बेचारे इस सवाब से महरूम रहते हैं। बहरहाल घबराने की बात नहीं, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, उस पर जिस कदर चाहिए रिचार्ज करा दीजिएगा उतने इनाम का, आप इस सवाब में शरीक हो जाइए। ये तरीका आसान होगा, ये तरीका आसान तमाम शुरा इकराम के लिए। कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान
दोस्तों ये शोरा इकराम इनाम के भूखे नहीं, आपके सुभान अल्लाह माशाल्लाह के भूखे हैं। अच्छा जरूर बीच बीच में ये बातें इसलिए कहता हूँ, कही जाती हैं ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहीं से आप कमजोर न पड़ने पाए, गुरूदगी का शिकार न हो, इसलिए वरना आपकी दुआ एक शायर के लिए सबसे बड़ा इनाम है। मगर एक और वजह है कि नात पढ़ने वाले को अगर कोई हदिया या तोहफा दिया जाता है तो ये समझिए कि आप एक सुन्नत अदा कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नात पढ़ने वाले को अपने चादर मुबारक तोहफे में दी थी। आप भी अगर कोई तोहफा दे रहे हैं तो आप सुन्नत अदा कर रहे हैं। और उसी पर शोरा इकराम को नहीं, अनाउंसर को भी इनाम देना जायज़ है। लोग समझते हैं कि अनाउंसर को इनाम नहीं दिया जाता, लिहाजा नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया, इंशाल्लाह अब आएगा कि ज़ीशान मेरे आका। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मोहल्ला प्यारे पूरा मोहल्ला क्यारी टोला के हवाले से तो हमारे और पूरे मऊ से तशरीफ लाए हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने भी इन्हें बेपनाह मोहब्बत दी है, तो हम लोगों के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं पूरे मऊ के एक फर्द के हवाले से एक बहुत ही कीमती बंद पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे मोहल्ले के लोगों ने मोहब्बत दी है, मुझे दुआएं दी हैं, मऊ के एक फर्द ने मुझे और इन तमाम शोरा इकराम को आज आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया है, तो कोई पीछे नहीं है। मऊ के एक फर्द के जिस मोहल्ले से तशरीफ लाए हैं, एक फर्द के हवाले से तमाम मोहल्ले वालों के हवाले से पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। अता हो ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल वली होंगे। क्या कहने, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल वली होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे। हैं आप ही उम्मत के, हैं आप ही उम्मत के निगहबान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान। सुभान अल्लाह। काबिज भाई इस बात को फिर पढ़िए। माशाल्लाह, देखिए हमारे अफरोज भाई ने भी हौसला अफजाई फरमाई। ये मंजर भाई का हुक्म है कि एक बार फिर आपकी समातों के हवाले करूं, बंद पेश करता हूं। समात फरमाएं जी, कि अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल वली होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे। हैं आप ही उम्मत के निगहबान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका। आपकी मोहब्बतों के हवाले से मक्ता पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। दोस्तों मक्ते में मैंने एक बात कहने की कोशिश की, आज हम आशिक़े रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन मैं एक मियार पेश कर रहा हूँ, एक कसौटी पेश कर रहा हूँ। अब इस पर हम और आप अपने को तौले कि क्या हम इस पर बराबर उतर रहे हैं। एक तरफ हमारे नबी जो भूखों को खिलाते थे, लेकिन हम तो अपने भाइयों को निवाला छीन लेते हैं। एक तरफ हमारे नबी जो गिरतों को उठाते थे, दूसरी तरफ हम अगर कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो सोचते हैं कैसे वो बर्बाद हो जाए। इन तमाम बातों को मैंने पेश किया है, आखिरी बंद पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। ज़ीशान मेरे आका, मेरा जो हक मैं ये पढ़कर बैठूंगा, अगर आपकी जो फरमाइश होगी तो इंशाल्लाह दोबारा पेश कर दूंगा कि ज़ीशान मेरे आका, भूखों को खिलाते थे, गिरतों को उठाते थे, तमाम भूखों को खिलाते थे, कि भूखों को खिलाते थे, गिरतों को उठाते थे, रोतों को हंसाते थे, पिछड़ों को मिलाते थे, रोतों को हंसाते थे, पिछड़ों को मिलाते थे, दुश्मन को भी ऐताबिश सीने से लगाते थे, दुश्मन को भी ऐताबिश सीने से लगाते थे। थे महरम हो
ताबिश रेहान साहब अभी आपके सामने नात पेश कर रहे थे। जी बिल्कुल आधा ताबिश रेहान साहब का है। कल हम लोग पॉकेट खर्च में एक साथ ही इसको खर्च करेंगे। आइए हजरत, अभी ताबिश रेहान साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा बंद पढ़ा था, मुझे बेहद पसंद आया कि अबू बकर उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, अबू बकर उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, हाँ गौसो कुतुब होंगे, अब्दाल वली होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे, हैं आप ही उम्मत के निगहबान मेरे आका। हजरत मुझे एक शेर याद आ रहा था कि नफसी नफसी का सरे हश्र ये आलम होगा, नफसी नफसी का सरे हश्र ये आलम होगा, अंबिया को भी मोहम्मद की जरूरत होगी, अंबिया को भी मोहम्मद की जरूरत होगी। हजरत गिरामी महशर के दिन हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ इशारा कर देंगे उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। बहुत बड़ी हदीस है, उसका मफहूम पेश किया जाए, बहुत देर होगी, मैं बस इसी पे अपनी बात खत्म करता हूं और अगले शायर आने वाले सिर्फ 2 शायर में एक शायर को आपके सामने पेश करना है। और उसके लिए पहले मैं आप लोगों को ये याद दिलाना बेहद जरूरी समझता हूं कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया और संवारा है उनके नाम क्या है। आपको पता चलना चाहिए कि इतनी खूबसूरत महफिल, इतनी नूरानी महफिल, इतना कामयाब मुशायरा सजाया किसने है। हजरत इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और सदर बावकार शमशाद आलम बॉम्बे मेंबर नगर पालिका का भी बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। मेहमान एजाजी इम्तियाज नसीम साहब और मेहमान खुसूसी अरशद जमाल साहब जिनका अभी तक दीदार नहीं हुआ है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम हामी तो भरी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाजी बनने की। कन्वीनर है इस प्रोग्राम के मोहम्मद दानिश साहब और सेक्रेटरी है इस प्रोग्राम के मोहम्मद खालिद साहब। और इनके रफ़का में जो इस्तकबालिया कमेटी में और इंतजामिया कमेटी में जो लोग हैं उनमें से चंद नाम आपके सामने पेश करता हूँ। वसीम अनवर, अफसार अहमद, मोहम्मद मोहसिन, दानिश, अंजर सोहेल, महताब, अजमल, हैदर अली, मंजर, अल्ताफ, तलहा और इनके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को संवारने और सजाने में अपनी मेहनतें, अपनी मुशक्कतें सर्फ की हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए।